नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां अनशन पर बैठे महंत साधु दास की तबीयत बिगड़ी, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां शारदा नहर का माइनर कटने से धान की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को फसल के नुकसान होने की चिंता सता रही है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर के मेला ग्राउंड में रामलला सरकार मंदिर बारी के पुजारी साधुदास विगत 8 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिनकी आज तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। श्री रामलला सरकार बारी के महंत साधुदास और वहां के सेवादारों का कहना है कि मंदिर में एसडीएम अखिल राठौर और तहसीलदार इंदु सिंह ने जबरन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मंदिर का महंत घोषित करते हुए उनके ऊपर फर्जी मामला दर्ज कराकर जेल भेजा था, जिसके खिलाफ वो धरने पर बैठे हुए थे। कुल मिलाकर मंदिर में लगी हुई 25 एकड़ शासकीय भूमि को लेकर पूरा विवाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल रामलला सरकार मंदिर बारी के सेवादार और एसडीएम अखिल राठौर का इस मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। जी भाई, क्या नाम है आपका? भैया सेवक दास नाम है हमारा। आप कौन है? हम सेवादार हैं, मंदिर में वहीं रहते थे करीब 15 साल से, और वहीं रह करके पूरी जो है व्यवस्था देखते थे। क्या समस्या हो? समस्या भैया ये हो गई कि अभी यहाँ गए थे बाथरूम करने, तो ये बादल के धूप के जो समस्या हो, कुछ भी अचानक लौटते वक्त चेत खा करके चक्कर खा के गिर पड़े पुजारी साधुदास। कारण क्या वजह? कारण अब 8 दिन से भोजन नहीं किया, आपको पता ही है, तो न खाना पानी लिया, और कल परसों से हम खुद समझा रहे थे, लेकिन बस यही दिक्कत अचानक से हो गई है। मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि अपराधियों को वहाँ से हटाया जाए, और इनको जैसे सेवा पूजा कर रहे थे वो पूजा वैसे करने दिया जाए, और फर्जी मुकदमा लगाए गए तो वो हटाए जाए तत्काल। अखिल राठौर को निलंबित किया जाए। कौन लगा है ये फर्जी मुकदमा? इंदु सिंह नायब तहसीलदार ने लगाया, अपने नाम से SC ST का मुकदमा लगा दिया बाबा जी के ऊपर। अब कारण क्या बताएं, हमें लगता है कि हमें जो है वहाँ से हटाने की प्लानिंग है, कि हम किसी तरीके से वहाँ से हटा दिए जाएं और सारी जो है ये कब्जा कर लें, जो कब्जा करने की इनकी नियति है। किसके इशारे में हो रहा है ये इशारे में हो रहा है, भाजपा सांसद वीरेंद्र खटीक हैं, ये उनके इशारे में सब चल रहा है। अब ये समझ में आ गया, क्योंकि जन चौपाल लगी थी जब उस दिन, उसके बाद जेल में डाला गया, उसके बाद मंदिर के CCTV कैमरा तोड़े गए, हमारी समाधि तोड़ी गई, समाधि उखाड़ के फेंक दिया JCB से दादा गुरु की। तो ये स्थिति है, एम्बुलेंस आ गई है, आप सब देख ही सकते हैं कि इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन। किसके इशारे में चल रहा है पूरा? ये पूरा का पूरा खेल अखिल राठौर, SDM राकेश शुक्ला, ये सारे लोग मिल करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। भाजपा सांसद वीरेंद्र खटीक, ये सब लोग मिले हुए हैं इसमें, और यही सारे लोग कर रहे हैं। कौन कब्जा करे हुए वहाँ पे? क्या नाम है? कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम है करण सिंह, अरविंद सिंह, सीलू तिवारी, सरमन पटेल, राजू सुल्लेरे और विनोद तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, ये सारे लोग वहाँ कब्जा करें। इनके 10, 15, 20 साथी हैं जो वहाँ पे इस तरीके से कर रहे हैं लगातार। बताइए जी सर, क्या मामला? विगत कुछ दिनों से एक यहाँ पर व्यक्ति अनशन पे बैठे हुए थे। उनका ये कहना है कि वो बारी मंदिर के महंत हैं, पर चूंकि उनके जो गुरुजी हैं उनका ही स्वत्व का दावा सिविल कोर्ट से खारिज हो गया है, तो उनका अधिकारिता कहीं से कहीं तक नहीं बनती है। परंतु वो अपने यहाँ पर तंबू लगा के बैठे हुए थे, जो थोड़ा उनकी ऐसा लग रहा था कि कुछ बीमार हैं, तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सर, उन्हें आप पर भी आरोप लगाए हैं कि तानाशाही कर रहा है प्रशासन। देखिए, सिविल कोर्ट का आदेश आपके सामने मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, है ना, आप देख लीजिए। मैं अगर शासन ने नहीं माना, सिविल ने नहीं माना, तो फिर कहाँ से किसी की अधिकारिता बनेगी? शासकीय भूमि है, 25 एकड़ से अधिक रोड की जमीन है, तो संभव है कि सबके अपने अपने उसमें हित हो सकते हैं। अभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्यों जबरन कर रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र में शारदा नहर का माइनर कटने से धान की फसल डूब गई है, जिससे किसानों को फसल के नुकसान होने की चिंता सता रही है। माधोगंज थाना क्षेत्र के गांव शुक्लापुर भगत में 3 दिनों से माइनर काटने से इंद्रापुरवा गांव के पास कटा माइनर, जिससे नहर का पानी अंडरपास से होकर खारजा में जा रहा है। किसानों के खेत में खड़ी फसल जगमगन हो गई है। सुनील गौतम, सुशील, नंद किशोर, किशनपाल, पिंटू लालता आदि किसानों ने बताया कि जल भराव से फसल के नुकसान होने की संभावना बनी है। जल्द से माइनर नहीं बंद किया गया तो निचले इलाकों में पानी अधिक भर जाएगा। समाजसेवी राहुल गुप्ता ने कहा कि जेई सहित उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है। नाम है भैया तुम्हारा? रामराज जी, कहाँ रहते हो? मंजरा इंदापुर।
ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत। क्या समस्या है? समस्या है जी, ये बार बार यहाँ पे खांदी होता है। ये कब हुई थी, कब फटी थी ये? ये हुआ है आज 4-5 रोज हो गया है। अधिकारियों को सूचना की गई? सूचना की गई, कोई सुनवाई नहीं है जी। अच्छा, ये कब से पड़ रहा है? ये वो हो रहा है, ये 8-9 साल से हो रहा है जी। सैपन बनी है नीचे? ये सेपन हाँ बनी है जी। अच्छा, तभी हर बार फट जाता हर है। बार फटता है जी। अधिकारियों को सूचना देने के बाद अधिकारी लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं? कहते हैं कि आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ जी, कोई सुनवाई नहीं है, बार बार फट रहा है। आगे की समस्या क्या करेंगे? आगे जाएंगे डीएम पास जी, क्या करें। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत शमशाबाद थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, एसडीएम अजय प्रताप सिंह, तहसीलदार मैडम, सीएमओ अनिल कुमार विदुआ शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पुराने बस स्टैंड पर किया गया, जिसमें विधायक सूर्य प्रकाश मीणा और एसडीएम अजय प्रताप सिंह द्वारा मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस घर का एक भी सदस्य नशा करता है उस घर का भविष्य अंधकारमय होता है और सभी से अनुरोध किया गया कि अपने परिवार में, घर में कोई भी नशा करता है तो उसे आप समझा बुझाकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाएं और नशा करने से रोके। जिसके बाद मौजूद जनसमूह को नशा न करने की शपथ दिलाई और एक विशाल रैली निकाली गई, जो पुराने बस स्टैंड से आरंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई नए बस स्टैंड तक पहुंची, जिसमें विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, एसडीएम अजय प्रताप सिंह, थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार और बच्चे जनसमूह नशा मुक्ति की तख्तियां लेकर और नशा मुक्ति के नारे लगाते हुए लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करते चल रहे थे। संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशा मुक्त अभियान की शुरुआत हो रही है और वो आज मैं नटेरन से यहाँ आ रहा हूँ। हम लोगों ने नटेरन में भी एक कार्यक्रम रखा और इसके बाद शमशाबाद में भी हमारा तय था, क्योंकि शमशाबाद हमारी विधानसभा का मुख्यालय है। यहाँ भी हमको बच्चों सहित, क्योंकि बच्चे हमारे नया मन होता है और उनके मन में बहुत सारी उत्सुकताएं रहती हैं, बच्चों को सम्मिलित करते हुए आज हमने यहाँ तक ये रैली निकाली है और नगर में भी नगर के निवासियों को भी हमने जागरूक करने का प्रयास किया है कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो नशे का सेवन करता हो, चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो। क्योंकि हमने देखा है जिस घर में शराब ने या अन्य किसी भी तरह के नशा ने प्रवेश कर लिया तो उस घर की बर्बादी तय है। स्वास्थ्य, धन और सारी चीज़ें, इज्जत प्रतिष्ठा, सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। इसलिए ये सामाजिक बहुत बड़ी बुराई है। इसको ख़त्म करने के लिए जन जागरूकता के माध्यम से, देखो सरकार ने तो कई बार प्रयास किया, कई प्रदेशों में नशाबंदी भी लागू है, लेकिन वहाँ भी होता है शराब का सेवन। बगैर जनता के सहयोग और जनता में जागरूकता के बगैर इस सामाजिक बुराई से हम निपट नहीं सकते। क्या इस रैली के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने एक दृष्टांत के माध्यम से भी बताया कि ये कलयुग चल रहा है। युगों की दृष्टि से हम देखें तो कलयुग में, कलयुग का प्रभाव, हम कहते हैं ना घोर कलयुग आ गया, उसका प्रभाव वहीं ज़्यादा होगा जो लोग नशे का सेवन करेंगे और उस घर का बर्बाद होना, स्वास्थ्य खराब होना, इज्जत की दृष्टि से भी सामाजिक प्रतिष्ठा का नुकसान, ये सारी चीज़ें शराब की वजह से या अन्य किसी भी नशे की वजह से होती हैं। मेरा तो संपूर्ण समाज से ये आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि हम शराब के सेवन से या अन्य किसी भी तरह के नशा से दूर रहें और बारीकी से हमारी जो संतान है, नई पीढ़ी है, उस पर बारीकी से ध्यान रखें कि हमारा बच्चा बच्ची किसी भी तरह से इस तरह के कार्यों में संलग्न तो नहीं है। ये जागरूकता होने की बहुत आवश्यकता है। सरकार ने ये जुम्मा पुलिस को सौंपा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस का काम, यदि कहीं शराब बिक्री हो रही, अवैध शराब बिक्री हो रही है, इस तरह का यदि कोई बिक्री हो रही है तो वो काम पुलिस की रोकने का है। और पुलिस के माध्यम से ही हम जनता में भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई अवैध रूप से इस तरह का यदि विक्रय करेगा तो उसके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरी अभियान के तहत हमारे विभाग में 15/7/25 से 30/7/25 तक एक अभियान चलाया जा रहा है, यही जिसमें कि मेनली ड्रग्स मटेरियल जो है उसकी रोकथाम और उससे होने वाले दुष्प्रभाव से बच्चों को, आम जनता को सचेत करना है कि आप इसकी लत में और जद में ना आएँ। यदि इसका कुप्रभाव हुआ तो घर उजड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे आप। और
ये ऐसी एक व्यवस्था करने की हमने कोशिश करी इन 15 दिनों में कि हर दिन एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, जिसके माध्यम से हम गांव-गांव जाकर, अस्पताल जाकर, विभिन्न विभागों की मदद लेकर के जनता को जागरूक करेंगे। जागरूकता अभियान रहेगा ये, जिसमें हर दिन कुछ ऐसा नया करेंगे और लोगों में इस चीज़ के प्रति भावना लेकर के आएंगे हमें नशा नहीं करना है, नशा से दूर रहना है। शमशाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।